बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति का चुनाव। विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को हरा दिया है। थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान होगा तो देश के नए उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। मार्ग्रेट अल्वा को मिले हैं 182 वोट। तो जगदीप धनखड़ आपको बता दें देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि वेंकैया नायडू का अब कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से पहले ही उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को मैदान में उतारा था। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे अब जगदीप धनखड़। उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा को हरा दिया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। थोड़ी देर में होगा औपचारिक ऐलान। उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। तो मार्ग्रेट अल्वा की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मार्ग्रेट अल्वा जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज वोटिंग हुई और अब नतीजे आ चुके हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आपको बता दें कि सभी सांसदों ने वोट किया संसद के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सबसे पहले पहुंचे थे वोट करने के लिए और अपने मत का इस्तेमाल किया। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से पहले ही तय था कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, क्योंकि वो एनडीए के उम्मीदवार थे और काफ़ी मजबूत थे आंकड़ों में ही, और उसी हिसाब से उनकी जीत तय मानी जा रही थी। मार्ग्रेट अल्वा आपको बता दें कि उनको काफ़ी कम वोट 182 ही वोट मिले हैं। जब्बार हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जब्बार, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनेंगे ये लगभग पहले से ही तय था, क्योंकि आंकड़ों में पहले ही एनडीए काफी मजबूत थी। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी अब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि चूंकि जो आंकड़े हैं, जो नंबर गेम्स हैं, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी यूं कहें कि एनडीए के हक में थे। हालांकि एनडीए के साथ में दूसरी पार्टियों के भी कई सारे दलों ने सपोर्ट किया, लेकिन अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही खुद के इतने नंबर्स थे जिसे जगदीप धनखड़ जीत जाते। आज महज एक एक्सरसाइज जिसे कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक रस्म की अदायगी हुई वोटिंग की, और इस वोटिंग में अभी तक जो जानकारी आ पा रही है हमारे पास, उसमें जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं 528 वोट इनको मिले हैं। और अगर हम विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को देखें तो महज 182 वोट मिले हैं, यानी कि काफी फर्क है दोनों की वोटिंग के प्रतिशत में देखा जाए। दोनों के वोट के नंबर्स के बीच में जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है। हालांकि इसको लेकर के न सिर्फ कयास आ रही बल्कि खुली किताब के तौर पर ये पूरे नंबर्स गेम थे। लेकिन ऐसे में एनडीए की पार्टी, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की जब घोषणा की गई तो उसके जवाब में विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा की गई। उनको पता था कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे नहीं, लेकिन चूंकि जिस तरीके से उनको खुद को एक जज करना होता है, चेक करना होता है कि हमारा पक्ष, हमारे साथ में कितने सहयोगी दल ऐसे हैं जो आकर के अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके क्या वोट कर सकते हैं, और उसके बाद में जब नतीजे आते हैं तो फिर उनको असलियत से आगाही होती है, वाकफियत होती है। तो एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि फिलहाल ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है आधिकारिक रूप से अब से थोड़ी देर के बाद में होने है, मगर जो इस वक्त जानकारी आई उसके मुताबिक 582 वर्सेस 182। बिल्कुल आप बने रहिए जब्बार, क्योंकि ऐलान हो रहा है, औपचारिक ऐलान भी हो रहा है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा 725 इलेक्टर्स कास्ट देयर वोट्स। द टोटल इलेक्टर टर्नआउट वाज अकॉर्डिंगली 92.94%. द बैलेट बॉक्स वाज सील्ड immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate.